नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन वेद गीता वाणी SVGV में। ये वह पवित्र स्थान है जहां हम सनातन धर्म के अमूल्य ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेश और भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी को सरल और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप अपने जीवन में सच्चा ज्ञान, शांति और आत्मिक शक्ति पाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो आइए आज हम आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का दिव्य ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। महाभारत के महान युद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर पांडव और कौरव की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य महान योद्धा। दूसरी ओर पांडवों की सेना में भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अनेक वीर योद्धा उपस्थित थे। इस महायुद्ध की शुरुआत से पहले राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? तब संजय ने बताया कि कौरवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और अपनी सेना की शक्ति का वर्णन करने लगा। उधर पांडवों की ओर से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को पाया, अपने गुरु, दादा, भाई, चाचा, मित्र और संबंधी। ये दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय दया और करुणा से भर गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने ही परिवार के लोगों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरा धनुष, गांडीव हाथ से छूट रहा है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अर्जुन आगे कहते हैं, मैं इस युद्ध में अपने ही प्रियजनों को मारकर कैसे सुख प्राप्त कर सकता हूं? ऐसा राज्य, ऐसा सुख और ऐसी विजय मेरे लिए किसी काम की नहीं। अर्जुन का मन दुख और मोह से भर गया और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और रथ के अंदर बैठ गए। यही अवस्था अर्जुन विषाद योग कहलाती है। के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में #श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। संजय कहते हैं, अर्जुन को शोक और दया से भरा देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह तुम्हारे जैसे वीर के लिए उचित नहीं है। अपने हृदय की इस कमजोरी को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन अभी भी भ्रमित थे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महान लोगों पर तीर कैसे चला सकता हूं? अर्जुन ने आगे कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और जीवन का गहरा सत्य समझाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस शरीर को अपना मानते हो वो नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा के बारे में भगवान कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह न शस्त्र से काटी जा सकती है, न अग्नि से जलाई जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए शोक करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य के बारे में भी समझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन,
एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं होता। अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हटेंगे तो लोग उन्हें कायर समझेंगे और उनकी बदनामी होगी। फिर भगवान श्री कृष्ण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, कर्म योग का सिद्धांत। भगवान कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसका अर्थ है मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मनुष्य फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है तो वही सच्चा योग कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के बारे में भी बताते हैं। ऐसा व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, क्रोध और भय से मुक्त रहता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है वही सच्चा ज्ञानी और योगी कहलाता है। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, कर्म योग का सिद्धांत और स्थिर बुद्धि का मार्ग समझाया। यही ज्ञान मानव जीवन को सही दिशा देता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयंकर युद्ध में कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण मनुष्य से अनजाने में भी कर्म करवाते हैं, इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहर से तो इंद्रियों को रोक ले, लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता रहे, वह कपटी कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करता है, वही श्रेष्ठ है। भगवान आगे कहते हैं, कर्तव्य कर्म करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म किए बिना जीवन भी संभव नहीं है। इस संसार की रचना यज्ञ के सिद्धांत पर हुई है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और उसे ईश्वर को समर्पित करता है तो वही यज्ञ कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य केवल अपने लिए कर्म करता है वह पाप का भागी बनता है, लेकिन जो ईश्वर के लिए कर्म करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण राजा जनक का उदाहरण देते हुए कहते हैं, महान राजा जनक ने भी अपने कर्तव्यों का पालन करके ही परम सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए महान व्यक्तियों को समाज के लिए कर्म करना चाहिए ताकि लोग उनसे प्रेरणा लें। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं भी कर्म करना छोड़ दूं तो यह संसार नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को कर्म क्यों बांधता है। उसका कारण है काम और क्रोध। ये दोनों मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करे और निष्काम भाव से कर्म करे। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का महान सिद्धांत बताया। उन्होंने समझाया कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है और अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करना ही मुक्ति का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने ये अमर योग सबसे पहले सूर्य देव को बताया था। सूर्य देव ने यह ज्ञान मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान राजाओं और ऋषियों की परंपरा से चलता रहा, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही प्राचीन ज्ञान फिर से बताते हैं। अर्जुन आश्चर्य से पूछते हैं, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य देव का जन्म बहुत पहले हुआ था।
आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? तब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं सब जानता हूं। भगवान आगे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति उनके दिव्य जन्म और कर्म को समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और सीधे भगवान को प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान कर्म और ज्ञान के गहरे रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, यह समझना बहुत कठिन है। सच्चा ज्ञानी वही है जो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है और फल की इच्छा नहीं करता, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा बताते हुए कहते हैं, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान वह अग्नि है जो मनुष्य के सभी पापों और कर्मों को जलाकर नष्ट कर देती है। इसलिए भगवान कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता से गुरु के पास जाओ, उनसे प्रश्न करो और सेवा करो। तब ज्ञानी गुरु तुम्हें सच्चा ज्ञान देंगे। जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य अवतार का रहस्य और ज्ञान की महान शक्ति समझाई। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्म त्याग की बात करते हैं और कभी कर्म योग की। इन दोनों में से वास्तव में श्रेष्ठ क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष देने वाले मार्ग हैं, लेकिन कर्म संन्यास से अधिक श्रेष्ठ निष्काम कर्म योग है। भगवान समझाते हैं कि सच्चा सन्यासी वही है जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी लोग ज्ञान योग और कर्म योग को अलग मानते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वह जानता है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करता है, वह भी उसी परम सत्य को प्राप्त करता है जिसे योगी प्राप्त करते हैं। भगवान आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह पाप से उसी प्रकार मुक्त रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। ऐसा योगी कर्म करता है लेकिन अहंकार नहीं करता और फल की इच्छा भी नहीं रखता। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है। वह हर प्राणी में एक ही परमात्मा को देखता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी समान दृष्टि रखता है। भगवान कहते हैं, जिसका मन स्थिर हो जाता है वह व्यक्ति संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। वह न सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न होता है और न दुख मिलने पर विचलित होता है। भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग का भी संकेत देते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके अंदर की शांति को अनुभव करता है, वह परम आनंद प्राप्त करता है।
ऐसा योगी बाहरी सुखों में नहीं बल्कि आत्मा के आनंद में जीता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे सभी यज्ञों का भोक्ता, सभी लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र जानता है, वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय हमें सिखाता है, सच्चा सन्यास संसार को छोड़ने में नहीं है बल्कि निष्काम भाव से कर्म करने में है। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब वह जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग में 6 ध्यान योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। सिर्फ कर्म त्याग देना सच्चा योग नहीं है। सच्चा योग है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। भगवान कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है तो वह मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन यदि मन अनियंत्रित हो तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान करने वाला योगी शांत स्थान पर बैठे मन को स्थिर करे और ध्यान में भगवान का स्मरण करे। योगी को चाहिए कि ना बहुत अधिक खाए, न बहुत कम खाए, ना बहुत अधिक सोए और ना बहुत कम सोए। संतुलित जीवन ही योग का मार्ग है। भगवान ध्यान की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब योगी का मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है तो वह दीपक की लौ की तरह हो जाता है, जो हवा रहित स्थान में बिल्कुल नहीं हिलती। ऐसी अवस्था में योगी अपने भीतर आत्मा का दिव्य आनंद अनुभव करता है। लेकिन अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना हवा को रोकने के समान कठिन है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन एक और प्रश्न पूछते हैं, यदि कोई योग मार्ग पर चलकर भी सफल न हो पाए तो उसका क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चलता है उसका कभी भी नाश नहीं होता। ऐसा योगी अगले जन्म में अच्छे और आध्यात्मिक परिवार में जन्म लेता है और अपने पिछले जन्म के योग को आगे बढ़ाता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में भी वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और प्रेम से मेरा स्मरण करता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय हमें सिखाता है, मन को जीतना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। जब मनुष्य ध्यान, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह आत्मिक शांति और परम आनंद प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास करो, तब तुम मुझे पूर्ण रूप से जान सकोगे। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। लेकिन यह ज्ञान बहुत दुर्लभ है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही व्यक्ति ईश्वर को जानने का प्रयास करता है और उन प्रयास करने वालों में से भी बहुत कम लोग ईश्वर को वास्तव में जान पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रकृति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की प्रकृति हैं।
लेकिन इसके अलावा एक और उच्च प्रकृति भी है, जीवात्मा। इसी जीवात्मा के कारण पूरा संसार जीवित है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण ब्रह्मांड मुझसे ही उत्पन्न होता है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं, इस संसार में जो भी सुंदर, शक्तिशाली और दिव्य दिखाई देता है वह सब मेरी ही शक्ति का अंश है। लेकिन भगवान की दिव्य शक्ति माया के कारण लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। यह माया भगवान की दिव्य शक्ति है जो मनुष्य को भ्रम में डाल देती है। भगवान कहते हैं, मेरी यह माया बहुत कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वह इस माया को पार कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनकी भक्ति करते हैं। 1. दुखी व्यक्ति। 2. धन की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। 3. जिज्ञासु व्यक्ति। 4. और ज्ञानी व्यक्ति। इनमें से ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह भगवान को सच्चे ज्ञान और प्रेम से जानता है। भगवान अंत में कहते हैं, बहुत सारे जन्मों के बाद जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान मिलता है तब वह समझता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा महान आत्मा बहुत दुर्लभ होता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय हमें सिखाता है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की हर शक्ति भगवान से ही उत्पन्न होती है, लेकिन माया के कारण मनुष्य उस सत्य को नहीं देख पाता। जब मनुष्य भक्ति, ज्ञान और श्रद्धा के साथ भगवान को जानने का प्रयास करता है, तब वह सच्चे ज्ञान और परम सत्य को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में 8. अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के समय मनुष्य आपको कैसे प्राप्त करता है? तब भगवान श्री कृष्ण इन गहरे रहस्यों को समझाते हैं। भगवान कहते हैं, अक्षर ब्रह्म वह परम सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता और जीवात्मा का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। भगवान बताते हैं कि इस संसार में जो भी कर्म होते हैं वे सभी जीवों के जन्म का कारण बनते हैं। इसके बाद भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य भी करते रहो। जब मनुष्य भगवान का निरंतर स्मरण करता है तो मृत्यु के समय भी उसका मन भगवान में ही स्थिर रहता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो योगी मन को स्थिर करके प्राण को भौहों के बीच केंद्रित करता है और ईश्वर का स्मरण करता है वह परम पुरुष को प्राप्त करता है। भगवान आगे कहते हैं, यह संसार जन्म और मृत्यु का चक्र है। यहां तक कि ब्रह्मा का लोक भी स्थायी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। भगवान समय के 2 मार्गों का भी वर्णन करते हैं। 1. प्रकाश का मार्ग। 2. अंधकार का मार्ग। जो योगी प्रकाश के मार्ग से जाता है वह फिर कभी वापस जन्म नहीं लेता, लेकिन जो अंधकार के मार्ग से जाता है उसे फिर से संसार में लौटना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हर समय योग में स्थित रहो और मेरा स्मरण करो। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय हमें सिखाता है, मनुष्य का अंतिम विचार ही उसकी अगली यात्रा तय करता है। इसलिए जीवन भर भगवान का स्मरण और भक्ति करना सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में स्थिर कर लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। गीता का सबसे रहस्यमय अध्याय
9 राजविद्या राजगुह्य यानी ज्ञान का राजा और सबसे बड़ा रहस्य। श्री भगवान उवाच इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्थात भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें सबसे गुप्त ज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं, ये जीवन बदलने वाला ज्ञान है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। अर्थात ये ज्ञान सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ और आसान है, जिसे अपनाकर जीवन बदल सकता है। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता। अर्थात भगवान कहते हैं, मैं पूरे संसार में व्याप्त हूं, लेकिन फिर भी उससे अलग हूं। भगवान हर जगह है, लेकिन किसी एक जगह सीमित नहीं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मूर्ख लोग भगवान को इंसान समझ लेते हैं और उनकी दिव्यता को नहीं पहचानते। महात्मानस्तु मा पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम। अर्थात महात्मा लोग भगवान को पूरी श्रद्धा से भजते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, उनकी हर जरूरत का ध्यान भगवान खुद रखते हैं। अगर सच्ची भक्ति हो तो भगवान खुद जिम्मेदारी लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तददहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मना। अर्थात अगर कोई प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या पानी भी चढ़ाए, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान को चीज नहीं, भावना चाहिए। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति गलतियों वाला भी है, लेकिन सच्चे मन से भगवान को भजता है, तो वो भी महान बन सकता है। इस अध्याय का संदेश साफ है। भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन तप नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। अगर दिल साफ है तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। अध्याय 10 विभूति योग। क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान हर जगह हैं, तो हम उन्हें पहचाने कैसे? आज का यह अध्याय हमें यही सिखाता है। भगवान की विभूतियां यानी उनकी दिव्य शक्तियां। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्यहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे अर्जुन, मैं तुम्हें फिर से परम ज्ञान बताता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। देवता और महर्षि भी मेरे उत्पत्ति को नहीं जानते, क्योंकि मैं ही उनका मूल हूं। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम
असम्मूढ़ समर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा और अनादि समझता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। बुद्धि, ज्ञान, सत्य, सुख दुख, भय अभय आदि सभी गुण भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमाः प्रजाः। सप्त ऋषि और मनु भी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरी विभूतियों को जान लेता है उसकी भक्ति अटल हो जाती है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही सबका कारण हूं ये जानकर ज्ञानी मेरी भक्ति करते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त हमेशा मेरा स्मरण करते हैं और आनंदित रहते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थमहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान अपने भक्तों को सही बुद्धि देते हैं और उनके अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश से मिटा देते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेव मजम विभुम। अर्जुन कहते हैं आप ही परम ब्रह्म परम सत्य और सनातन भगवान हैं। सर्वमेत धृतम मन्ये यन्माम वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। हे कृष्ण, आप जो कह रहे हैं वो सब सत्य है। आपको कोई पूरी तरह नहीं जान सकता। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः। अर्जुन भगवान से उनकी दिव्य विभूतियां विस्तार से बताने का अनुरोध करते हैं। भगवान की दिव्य विभूतियां शुरू अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं और सबका आरंभ मध्य और अंत हूं। संक्षेप में सभी विभूतियां अर्थात विस्तार। मैं सूर्य में तेज हूं, चंद्रमा में शीतलता हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, पर्वतों में मेरु हूं, नदियों में गंगा हूं, योद्धाओं में राम हूं, पशुओं में सिंह हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं। जो भी महान, शक्तिशाली और सुंदर है वो सब भगवान का ही अंश है। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंवश संभवम। जो भी वैभव, शक्ति या सौंदर्य दिखता है वो भगवान के तेज का ही अंश है। अथवा
बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इस सब को जानने की आवश्यकता नहीं। मैं इस पूरे जगत को अपने एक छोटे से अंश से धारण करता हूं। इस अध्याय का सार, भगवान हर जगह है, हर शक्ति में है, हर सुंदरता में है। अगर आप देखना सीख जाएं, तो आपको हर जगह भगवान दिखाई देंगे। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन। जब भगवान स्वयं अपना असली रूप दिखाते हैं, जब समय, मृत्यु, सृष्टि और विनाश सब एक साथ दिखाई देते हैं, तो इंसान की क्या स्थिति होती है। आज हम लेकर आए हैं भगवद गीता अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग, जहां अर्जुन को मिलता है ईश्वर का विराट स्वरूप। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्य मध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। 1। हे प्रभु, आपने जो दिव्य ज्ञान दिया, उसने मेरे भीतर के अज्ञान को जला दिया। अब मैं केवल समझना नहीं चाहता, मैं सत्य को देखना चाहता हूं। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। 2। हे भगवान, मैंने आपसे सृष्टि का आरंभ और अंत समझ लिया है, पर अब मैं उस अनंत शक्ति को प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता हूं। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरम पुरुषोत्तमम्। 3। ज्ञान के बाद मनुष्य का अगला कदम होता है मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मान अमव्ययम्। आप अर्जुन की विनम्रता यहां चरम पर है। वह आदेश नहीं देता, बल्कि पूर्ण समर्पण के साथ निवेदन करता है। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः। भगवान कहते हैं, मैं सीमित नहीं हूं। जो तुम देखते हो वह केवल एक अंश है, मैं अनंत हूं। पश्यादित्यान् न तुमा शक्यसे द्रष्टुम्। समस्त देवता बराबर उसी एक परम शक्ति के रूप है। सामान्य आंखें सत्य नहीं देख सकती, इसलिए भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। मतलब रियलिटी देखने के लिए माइंड सेट बदलना पड़ता है। अर्जुन देखता है अनगिनत मुख, नेत्र, रूप, हजारों सूर्य जैसा तेज, पूरा ब्रह्मांड एक ही रूप में। यह केवल दर्शन नहीं है, यह कॉस्मिक एक्सप्लोजन ऑफ ट्रुथ है, जहां समय, स्थान और अस्तित्व एक हो जाते हैं। भय और आश्चर्य। अर्जुन देखता है देवता भगवान में प्रवेश कर रहे हैं, योद्धा भगवान के मुख में नष्ट हो रहे हैं। सृजन और विनाश दोनों ईश्वर ही हैं। लाइफ और डेथ एक ही चक्र के भाग हैं। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धा। मैं समय हूं, मैं ही सबका अंत हूं। यह गीता का सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैंने आपको मित्र समझकर जो कहा उसके लिए क्षमा करें। जब सत्य सामने आता है तो अहंकार अपने आप टूट जाता है। अर्जुन डर जाता है और भगवान से शांत रूप दिखाने को कहता है। भगवान फिर सौम्य रूप में आते हैं। ईश्वर भयभीत करने वाला नहीं, बल्कि करुणा और शांति का स्रोत है। मत कर्म कृण्मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु
यह समामेति पांडव। जो व्यक्ति अपना हर कर्म भगवान को समर्पित करता है, अहंकार छोड़ देता है, सभी से प्रेम करता है, वही वास्तव में भगवान को प्राप्त करता है। भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। जब मन थक जाए, जब ज्ञान भी रास्ता न दिखाए, जब जीवन भारी लगने लगे, तब एक रास्ता है भक्ति। लेकिन क्या हर कोई सच्चा भक्त होता है? एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, जो आपको रूप में पूजते हैं और जो निराकार को मानते हैं, इनमें श्रेष्ठ कौन है? यह सवाल हर इंसान का है। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामताः। जो मन को भगवान में स्थिर कर दे और श्रद्धा से भक्ति करे, वही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान को पाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल चाहिए। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। जो निराकार को मानते हैं, उनका मार्ग कठिन है, क्योंकि इंसान को अनुभव चाहिए और भक्ति उसे महसूस कराती है। जो अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देता है, भगवान खुद उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मैं उसे संसार सागर से पार कर देता हूं। श्री कृष्ण। मय्येव मन आधत्स्व। मन भगवान में लगाओ, बुद्धि भगवान में लगाओ, जीवन अपने आप बदल जाएगा। अगर मन नहीं लगता, अभ्यास करो। अभ्यास नहीं होता, मेरे लिए कर्म करो। वो भी नहीं, फल का त्याग करो। त्याग से ही शांति मिलती है। किसी से द्वेष नहीं, सबका मित्र दयालु। अहंकार रहित सुख दुख में समान। जो किसी को परेशान नहीं करता और खुद भी परेशान नहीं होता, वही सच्चा भक्त है। जो अपेक्षा रहित है, शांत है, निंदा प्रशंसा में समान, आसक्ति से मुक्त। जो इस अमृत ज्ञान को अपनाते हैं, वही मुझे सबसे प्रिय है। भगवान को पाने के लिए न कठिन तप चाहिए, न बड़ा ज्ञान। अगर कुछ चाहिए तो बस एक चीज, सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति। क्योंकि अंत में जो भगवान से जुड़ गया, वो कभी अकेला नहीं रहता। भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी पहचान, क्या यही तुम हो, या तुम वो हो जो इस शरीर को देख रहा है? आज भगवान श्री कृष्ण बताएंगे शरीर और आत्मा का वो रहस्य जिसे जानकर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। प्रकृतिम बराबर प्रकृति, पुरुषम बराबर आत्मा, क्षेत्रम बराबर शरीर, क्षेत्रज्ञम बराबर जानने वाला। जीवन का मूल प्रश्न मैं कौन हूं, यहीं से शुरू होता है। श्री भगवान उवाच इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। शरीरम देह वेत्ति जानता है, शरीर केवल माध्यम है, असली मैं वह है जो इसे जानता है। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। माम बराबर मैं ईश्वर, सर्व क्षेत्रेषु बराबर सभी शरीरों में, हर जीव में एक ही चेतना ईश्वर
स्थित है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। विकारी परिवर्तनशील शरीर बदलता है, जानने वाला अपरिवर्तनशील है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। महाभूत बराबर पांच तत्व, अहंकार बराबर मैं भाव, जो कुछ बदलता है वह तुम नहीं है। अमानित्व मदंभित्व महिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरन्नभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मर्तिर्जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एत ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानम यदतो अन्यथा। अमानित्वम बराबर अहंकारहीनता, वैराग्यम बराबर आसक्ति त्याग, ज्ञान बराबर चरित्र का परिवर्तन, केवल जानकारी नहीं। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादि मत्परम ब्रह्म न सतन्ना सदुच्यते। ब्रह्म बराबर परम सत्य, जो न पूरी तरह दिखाई देता है न पूरी तरह छिपा, वही परम सत्य है। सर्वतः पाणिपादम तत् ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः, सर्वतः बराबर हर जगह, ज्योति ही बराबर प्रकाश। ईश्वर हर जगह है, बाहर भी भीतर भी। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। शरीर और आत्मा दोनों अनादि हैं, पर परिवर्तन प्रकृति में होता है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। शरीर करता है, आत्मा अनुभव करती है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही उपद्रष्टा अनुमंता च। आत्मा साक्षी है, करने वाली नहीं। अलग अलग मार्ग हैं, लक्ष्य एक ही, आत्मज्ञान। यावत् संजायते किंचित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। जीवन बराबर शरीर और आत्मा का संगम। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो सब में एक ही आत्मा देखे वही सच्चा ज्ञानी है। समम पश्यन् प्रकृत्यैव च कर्माणि। सब कुछ प्रकृति करती है, आत्मा निर्लिप्त है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः। शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। आत्मा शरीर में रहकर भी उससे जुड़ती नहीं। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशम यथा प्रकाशयत्येकः। जैसे आकाश सब में होकर भी अलग है, वैसे ही आत्मा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवमन्तरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो शरीर और आत्मा का अंतर समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है।
तुम शरीर नहीं हो, तुम वो हो जो इसे देख रहा है। भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय, क्या ये सब तुम तय करते हो या तुम्हारे अंदर कुछ और काम कर रहा है? आज भगवान श्री कृष्ण बताएंगे 3 शक्तियों का रहस्य जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करती हैं। सत्व, रजस और तमस। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री भगवान वाचा परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गता। परम बराबर श्रेष्ठ, ज्ञानम बराबर ज्ञान। ये ज्ञान जीवन का सर्वोच्च सत्य है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान से जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। प्रकृति सृष्टि की जननी है और ईश्वर उसमें चेतना देता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता। सभी जीवों का मूल एक ही परमात्मा है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। गुणा बराबर प्रकृति के गुण। ये 3 गुण आत्मा को शरीर से बांधते हैं। सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम नामयम्। सत्व गुण शुद्ध, शांत और ज्ञान देने वाला है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण इच्छाएं, कर्म और लालसा पैदा करता है। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और भ्रम पैदा करता है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि तमः प्रमादे। अर्थ सत्व बराबर शांति, रजस बराबर व्यस्तता, तमस बराबर आलस्य। कभी सत्व बढ़ता है, कभी रजस, कभी तमस। जीवन में ये तीनों गुण लगातार बदलते रहते हैं। सत्व बराबर ज्ञान, प्रकाश, रजस बराबर लालच, अस्थिरता, तमस बराबर अज्ञान, आलस्य। मृत्यु के बाद सत्व से उच्च लोक, रजस से पुनर्जन्म, तमस से अधोगति। सत्व से शुद्ध फल, रजस से दुख, तमस से अज्ञान। सत्व से ज्ञान, रजस से लालसा, तमस से भ्रम। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। सत्व ऊपर उठाता है, तमस नीचे गिराता है। जब मनुष्य समझ लेता है कि गुण ही सब कर रहे हैं, तब वह उनसे ऊपर उठ जाता है। अर्जुन उवाच कैसे पहचाने कि कोई गुणों से परे है? गुणातीत के लक्षण। सुख दुख में समान आसक्ति रहित, निंदा प्रशंसा में समान स्थिर मन। मा च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति से व्यक्ति गुणों से ऊपर उठ जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, भगवान ही परम सत्य का आधार हैं। तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वो तुम नहीं हो, तुम उससे ऊपर हो।
जब ये समझ आ जाए तो तुम मुक्त हो जाते। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। एक ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे, जिसे कोई समझ नहीं पाता, यही है जीवन। उल्टा दिखता है और भ्रम पैदा करता है। आज भगवान श्री कृष्ण बताएंगे उस रहस्य को जिसे जानकर मनुष्य इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम श्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम बराबर ऊपर जड़, अश्वत्थम बराबर वृक्ष। संसार एक उल्टा वृक्ष है। जड़ ईश्वर ऊपर, शाखाएं जीवन नीचे। अधश्चोर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा। यह संसार कर्म और इच्छाओं से फैलता जाता है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग बराबर वैराग्य। इस संसार के वृक्ष को केवल वैराग्य से काटा जा सकता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा। अहंकार, मोह और आसक्ति छोड़ने से मुक्ति मिलती है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। परम धाम वह है जहां पहुंचकर पुनः जन्म नहीं होता। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। अंशः बराबर भाग। हर जीव भगवान का ही अंश है। शरीरम यदवाप्नोति। आत्मा शरीर बदलती है जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। श्रोत्रम चक्षुः। आत्मा इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करती है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि। अज्ञानी आत्मा को नहीं देख पाते, ज्ञानी देख लेते हैं। यतंतो योगिनश्चैनम। योगी आत्मा को पहचान लेते हैं। यदादित्यगतम तेजो। सूर्य, चंद्र और अग्नि का प्रकाश भी भगवान से ही है। गामा विश्य च भूतानि। भगवान पृथ्वी में प्रवेश कर सबका पालन करते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा। भगवान ही पाचन शक्ति के रूप में शरीर में कार्य करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। स्मृति, ज्ञान और बुद्धि सब भगवान से ही आते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके। दो प्रकार के पुरुष, क्षर नश्वर और अक्षर अविनाशी। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः। इन दोनों से ऊपर पुरुषोत्तम भगवान है। यस्मात् क्षरमतीतो अहम। भगवान सबसे श्रेष्ठ और सर्वोपरि है। यो मामेवमसम्मूढ़ो। जो भगवान को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तम। यह अत्यंत गुप्त ज्ञान है। इसे जानकर मनुष्य पूर्ण हो जाता है। यह संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसमें तुम उलझे हुए हो, लेकिन तुम इसकी शाखा नहीं हो। तुम उसकी जड़ से जुड़े हो और वही तुम्हारी असली पहचान है। भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। हर इंसान के अंदर दो शक्तियां होती हैं। एक जो उसे ऊंचा उठाती है और दूसरी जो उसे गिरा देती है। एक दिव्य और दूसरी आसुरी। आज भगवान श्री कृष्ण बताएंगे तुम किस दिशा में जा रहे हो। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी गुण। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिते दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागः
शांतिर अपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्री अर्चापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। शब्दार्थ अभयम निर्भयता, दया करुणा, शौचम शुद्धता। गहरा अर्थ ये गुण इंसान को ऊपर उठाते हैं, यही दैवी प्रकृति है। आसुरी गुण दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। घमंड, क्रोध, कठोरता, अज्ञान ये आसुरी गुण है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचः संपदम दैवी अभिजातोसि पांडव। दैवी गुण मुक्ति देते हैं, आसुरी गुण बंधन। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन दैव आसुर एव च। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, दैवी और आसुरी। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा। आसुरी लोग सही गलत का अंतर नहीं जानते। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम। वे कहते हैं दुनिया बिना भगवान के है। एताम दृष्टिमवष्टभ्य काममाश्रित्य दुष्पूरम। आसुरी लोग इच्छाओं में डूबे रहते हैं। चिंताम परिमेयाम च आशापाश शतैर्बद्धा। वे अंतहीन चिंताओं और इच्छाओं में बंधे रहते हैं। इदमद्य मया लब्धम ईश्वरो अहमहम भोगी। वे सोचते हैं मैं ही सब कुछ हूं। अनेक चित्त विभ्रांता पतंती नरके शुचौ। वे भ्रम में पड़कर नीचे गिर जाते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा। वे अहंकार और दिखावे में जीते हैं। अहंकारम बलम दर्पम। वे भगवान से भी द्वेष करते हैं। तानहम विशतः क्रूरान। ऐसे लोग बार बार नीचे जन्म लेते हैं। आसुरीम योनिमापन्ना। वे कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना। कामः क्रोधस्तथा लोभः। काम वासना, क्रोध गुस्सा, लोभ लालच, ये तीन नरक के द्वार हैं। एतैर विमुक्तः कौन्तेय। इनसे मुक्त होकर ही कल्याण होता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य। जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता उसे सफलता नहीं मिलती। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्र ही सही मार्ग दिखाते हैं। हर दिन हर पल तुम एक चुनाव करते हो, दैवी बनना है या आसुरी, क्योंकि अंत में तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारा भविष्य बनाता है। भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। तुम जो मानते हो, तुम जो विश्वास करते हो, वही तुम्हें बनाता है। लेकिन क्या हर विश्वास सही होता है? आज भगवान श्री कृष्ण बताएंगे श्रद्धा के 3 रूप और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें कहां ले जा रही है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमहो रजस्तमः। शब्दार्थ श्रद्धया बराबर विश्वास से, निष्ठा बराबर प्रकृति गहरा। अर्थ बिना शास्त्र के भी जो पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा कैसी है। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी, तामसी।
सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। गहरार्थ, जैसा विश्वास वैसा इंसान। यजन्ते सात्विका देवान। सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसी लोग शक्तियों को, तामसी लोग भूत प्रेत को। अशास्त्र विहितम घोरम। जो लोग शरीर को कष्ट देकर पूजा करते हैं वे गलत मार्ग पर हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। भोजन भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक आहार, आयुः सत्व बलारोग्य। शुद्ध, हल्का, पौष्टिक भोजन सात्विक है। राजसी आहार, कट्वम ललवणात्युष्ण, तीखा, खट्टा, अत्यधिक गर्म, राजसी है। तामसी आहार, यातयामम गतरसम, बासी, अशुद्ध भोजन, तामसी है। सात्विक यज्ञ, अफलाकांक्षिभिर्यज्ञः। फल की इच्छा बिना किया गया यज्ञ सात्विक है। राजसी यज्ञ, अभिसंधायतु फलम। फल के लिए किया गया यज्ञ राजसी है। तामसी यज्ञ, विधिहीनम सृष्टान्नम। नियमों के बिना किया गया यज्ञ तामसी है। शरीर तप देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। सम्मान, शुद्धता शरीर का तप है। वाणी तप अनुद्वेगकरम वाक्यम। सत्य, मधुर और हितकारी वाणी तप है। मन तप मनः प्रसादः सौम्यत्वम। शांत मन सबसे बड़ा तप है। सात्विक तप श्रद्धया परया तप्तम। श्रद्धा से किया गया तप सात्विक है। राजसी तप, सत्कारमान पूजार्थम। दिखावे के लिए किया गया तप राजसी है। तामसी तप, मूढ़ग्राहेण आत्मनो। अज्ञान से किया गया तप तामसी है। सात्विक दान, दातव्यमिति यद दानम। कर्तव्य समझकर दिया गया दान सात्विक है। राजसी दान, यत्तु प्रत्युपकारार्थम। वापसी की उम्मीद से दिया गया दान राजसी है। तामसी दान, अदेश काले यद दानम। गलत समय और व्यक्ति को दिया गया दान तामसी है। ओम तत्सदिति निर्देशो। ओम तत्सत परम सत्य का प्रतीक है। तस्मादो मित्युदाहृत्य। सभी शुभ कार्य ओम से प्रारंभ होते हैं। यज्ञे तपसि दाने च। सच्चे भाव से किया गया हर कार्य सत्य है। अश्रद्धया हुतम दत्तम। बिना श्रद्धा के किया गया कार्य व्यर्थ है। तुम जैसा सोचते हो, तुम जैसा मानते हो वैसा ही बन जाते हो। इसलिए अपनी श्रद्धा को संभालो, क्योंकि वही तुम्हारी दिशा तय करती है। भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। जब जीवन के सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, जब मन थक जाता है, जब सही और गलत का फर्क भी धुंधला पड़ जाता है, तब एक आखिरी सवाल बचता है, क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए या अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए? आज भगवान श्री कृष्ण देंगे अंतिम उत्तर, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में उलझा हुआ है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम्।
त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशि निषूदन। संन्यास कर्मों का त्याग, त्याग कर्म के फल का त्याग। अर्जुन का अंतिम प्रश्न, क्या सब कुछ छोड़ देना ही सही है या कर्म करते रहना चाहिए? यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। इच्छाओं वाले कर्म छोड़ना, संन्यास फल की आसक्ति छोड़ना, त्याग असली शिक्षा। कर्म मत छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। कुछ लोग कर्म को दोष मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं यज्ञ, दान, तप जैसे कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। गहरा अर्थ, कर्तव्य कर्म जीवन का धर्म, उसे छोड़ना पलायन। त्याग के 3 प्रकार। तामसी त्याग, अज्ञान से कर्म छोड़ना। राजसी त्याग, दुख या डर से कर्म छोड़ना। सात्विक त्याग, कर्तव्य करते हुए फल त्यागना। यही गीता का है सच्चा त्यागी। न कर्म से घृणा करता है, न आसक्त होता है। वह करता है लेकिन बंधता नहीं। कर्म के 5 कारण। 1. शरीर। 2. कर्ता अहंकार। 3. इंद्रियां। 4. प्रयास। 5. परमात्मा। तुम अकेले कुछ नहीं करते, तुम सिर्फ एक माध्यम हो। जो खुद को ही कर्ता मानता है अज्ञानी, जो अहंकार छोड़ देता है मुक्त। ज्ञान, कर्म और कर्ता तीनों ही गुणों के अनुसार बदलते हैं। ज्ञान के प्रकार। सात्विक, सब में एक ही आत्मा देखना। राजसी, अलग अलग देखना। तामसी, गलत समझ कर्म। सात्विक, कर्तव्य। राजसी, स्वार्थ। तामसी, अज्ञान। कर्ता, सात्विक, शांत संतुलित। राजसी, लालची अहंकारी। तामसी, आलसी भ्रमित बुद्धि। सात्विक, सही निर्णय। राजसी, भ्रम। तामसी, गलत को सही समझना। धृति। सात्विक, अनुशासन। राजसी, इच्छाओं में फंसी। तामसी, आलस्य, सुख। सात्विक, शुरुआत कठिन, अंत आनंद। राजसी, शुरुआत सुख, अंत दुख। तामसी, अज्ञान। कोई भी व्यक्ति गुणों से मुक्त नहीं है, लेकिन उनसे ऊपर उठ सकता है। जन्म नहीं, गुण और कर्म से तय। अपने कर्तव्य से ही सिद्धि। अपना काम ही तुम्हारा योग है। दूसरे का धर्म अच्छा लगे, फिर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। हर कर्म में दोष होता है, फिर भी उसे मत छोड़ो। वैराग्य, ध्यान, आत्मसंयम, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भाव, शांति, आनंद। भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। समर्पण करो, बाधाएं खत्म। अगर तुम नहीं करोगे तो प्रकृति तुम्हें कराएगी। ईश्वर सबके हृदय में है, उनकी शरण में जाओ। अब निर्णय तुम्हारा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ो, मतलब जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अहंकार, डर, नियंत्रण छोड़ो। भगवान कहते हैं तुम बस मेरे हो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। यह ज्ञान योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। अर्जुन, मेरा भ्रम खत्म हो गया है, मैं तैयार हूं। संजय इस दिव्य संवाद का वर्णन करता है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गहरा अर्थ, जहां सत्य कृष्ण और कर्म अर्जुन साथ हों वही सफलता है। कर्म करो लेकिन आसक्त मत हो, समर्पण करो लेकिन कमजोर मत बनो, और याद रखो जब तुम भगवान के साथ हो तो हार नाम की कोई चीज नहीं होती।